ओम शांति। आने वाली 13 अप्रैल क्यों है इतनी खतरनाक? आखिर क्या होने वाला है? देखिए, आज आपसे एक बहुत ही गंभीर लेकिन बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। आज की ये हमारी बातचीत किसी आम गपशप जैसी नहीं होगी। आज हम बात करेंगे भविष्य में होने वाली घटनाओं की और हमारे शास्त्रों में और भविष्यवलिका में छिपी हुई उन भविष्यवाणियों की जो अब हमारे सामने एक-एक करके सच होती दिखाई दे रही हैं। हम बात करेंगे 26 अंक और 34 अंक के रहस्य की। हम बात करेंगे उन डरावने इशारों की जो पिछले कुछ दिनों में पूरी दुनिया में और हमारे भारत के अलग-अलग कोनों से हमें मिल रही हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि पिछले 7 दिनों में ही करीब 11 ऐसे बड़े संकेत साइंस मिले हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना अब बेवकूफ़ी होगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन इशारों की। देखिए, क्या आपने न्यूज़ में देखा है अयोध्या जी में भगवान श्री राम जी के लिए जो रसोई चल रही थी वो गैस की कमी के कारण अचानक एक दिन के लिए बंद हो गई। कई और बड़े मंदिरों की रसोइयाँ भी 1.5-2 दिन के लिए बंद रहीं। और तो और अयोध्या जी में जो 1152 कुंडीय महायज्ञ हो रहा था, वहाँ अचानक आग लग गई और वहाँ बहुत सा नुकसान हो गया, बहुत सी चीज़ें जलकर खाक हो गईं। अब ज़रा आप हमारे देश भारत से थोड़ी और बाहर नज़र डाल कर के देखिए। इज़राइल में अचानक से कौओं क्रॉस का एक बहुत बड़ा झुंड आसमान में छा गया। अगर आप धर्मों का थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं तो आपको पता लगा होगा कि यहूदी धर्म यूडाइज़्म में कौओं का इस तरह जमा होना एक महाविनाश अपोकलिप्स की चेतावनी माना जाता है। अब आप खुद सोचिए, ये सब चीज़ें एक साथ क्यों हो रही हैं? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक हैं? देखिए, जब कोई भविष्यवाणी सच होने के लिए समय आ जाता है और जब भविष्य मालिका की भी भविष्यवाणी जब सच होती हैं तो सारा श्रेय उस पवित्र ग्रंथ को जाता है। हम तो सिर्फ उसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं और जो परमात्मा से संकेत मिलते हैं उन सभी चीज़ों को आपको आगाज़ करने के लिए, आपको चेतावनी देने के लिए, आपको जगाने के लिए, ना कि आपको डराने के लिए सिर्फ ये चीज़ बताते हैं। और एक चीज़ और आज आपको बता दें कि ऐसे कोई ज्योतिषी वाले काम नहीं करते कि कोई ज्योतिषी नहीं है कि रात में आकर के कोई सपने दिखा रहा हो, कोई भविष्य दिखा रहा हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको बता दें कि पहले भी मैंने कुछ वीडियो में बताया था कि आने वाला समय बहुत भारी पड़ने वाला है और ये चेतावनी हमारे शास्त्रों में और भविष्य मालिका में भी लिखी है कि जब मीन और शनि का योग बनेगा तब भारत में युद्ध के हालात बनेंगे। क्या आपको लगता है कि ये सच हो रहा है? जरा हमारे देश के बड़े नेताओं और सेना प्रमुखों की गतिविधियों पर ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और जल थल वायुसेना के प्रमुखों की लगातार हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। हमारे थल सेना अध्यक्ष जगन्नाथपुरी गए, जल सेना अध्यक्ष महाकाल गए और वायु सेना अध्यक्ष हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल गए। वो वहाँ क्या प्रार्थनाएं कर रहे हैं? वो हमारे जवानों की सुरक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारी सेना को शक्ति मिले। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में क्या होने वाला है। राजस्थान, पंजाब और गुजरात के बॉर्डर इलाकों में नो फ्लाई जोनों डिक्लेयर कर दिया गया है। जैसलमेर में 11 जगहों पर सायरन बजाने की प्रैक्टिस की जा रही है। ये सब इशारे क्या कह रहे हैं? उड़िया कैलेंडर का 34 अंक और 26 अंक बहुत महत्वपूर्ण है। 13-14 अप्रैल 2026 से 26 अंक शुरू होगा और भविष्य मालिका को गहराई से पढ़ने के बाद पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि 2026 और 2027 के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच या भारत और चाइना के बीच एक बड़ा टकराव होने की पूरी संभावना है। आप देखिए दुनिया भर में किस तरह की गुटबाजी चल रही है।
अमेरिका, इजराइल, ईरान, पाकिस्तान सब एक दूसरे की चालें काटने में लगे हुए हैं। क्यूबा जैसे देश का हाल देखिए, वहाँ पिछले 1 हफ्ते से पूरी तरह से ब्लैकआउट है, बिजली नहीं है, वहाँ पर लोग अंधेरे में बैठे हैं। अगर कल को दुनिया में जो युद्ध अभी चल रहा है, अगर वो कुछ समय के लिए और बढ़ता है और स्ट्रेस और हार्मोजेस का केबल कट जाता है, तो पूरी दुनिया में तेल, गैस और इंटरनेट का भयंकर संकट आ जाएगा। आज आपको ये सब डराने के लिए या पैनिक फैलाने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपसे सिर्फ बस पूछ रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं, क्या सच में ऐसा होगा। अब सवाल ये है कि अगर ये सब होने वाला है तो हमें इससे बचने के लिए अपने और अपने परिवार के बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर सरकारें अंदर ही अंदर तैयारी कर रही हैं तो हमें भी अपनी तैयारी रखनी चाहिए। आपको ये नहीं कह रहे हैं आज कि आप बंकर बना लीजिए, लेकिन कम से कम अपने घर में 4-5 महीने का सूखा राशन, ड्राई राशन जैसे गेहूँ, चावल, दालें, चीनी, नमक और कुछ ज़रूरी दवाइयाँ, फर्स्ट एड ज़रूर स्टोर करके रखें। अगर देखिए कल को गैस या पेट्रोल की कमी हो जाए तो आपको तुरंत पैनिक ना करना पड़े। थोड़ी बहुत कैश अमाउंट अपने पास घर में रखें। लेकिन इन सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी तैयारी क्या है, क्या वो आप जानते हैं? नहीं, वो तो इन चीज़ों से आप बहुत दूर रहते हैं और आजकल दुनिया में लोग कोई बताते भी नहीं हैं कि वास्तविक तैयारी हमें क्या करना चाहिए। स्थूल तैयारी के बारे में तो लोग बहुत कुछ सोच लेते हैं और करते भी हैं, लेकिन वास्तविक जो तैयारी है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और वो तैयारी क्या है और वो कैसे होती है, उसके बारे में आज आप ध्यान से समझ लीजिए। सबसे ज़रूरी तैयारी वो है जो आपकी आध्यात्मिक तैयारी, स्पिरिचुअल प्रिपरेशन। जब दुनिया में तबाही मचती है तो कोई पैसा, कोई बैंक बैलेंस काम नहीं आता है। काम आता है तो सिर्फ आपका ऑरा, आपकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल एनर्जी जो हमें परमात्मा से मिलती है, जो एक परमात्मा के सिवाय और कहीं से वो शक्ति नहीं मिल सकती है। जो कैसी भी परिस्थिति हो, आने वाले समय में जो परिस्थितियाँ बिगड़ेंगी, जो आपके सामने घटनाएं घटेंगी, उस टाइम पर हर कोई इस विनाश का, इन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएगा। उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए आपको बहुत आवश्यकता होगी आध्यात्मिक शक्ति की, स्पिरिचुअल जर्नी, एनर्जी की आपको बहुत आवश्यकता होगी। और भविष्य मालिका में बार बार एक ही बात पर जोर दिया गया है, सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति। और ये सारे गुण परमात्मा ने हमें पहले से दिए हैं और भगवान इन्हीं गुणों के लिए रोज कहते हैं कि ये गुण हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में, आने वाली परिस्थितियों में इन चीज़ों की, इन गुणों की आपको बहुत आवश्यकता होगी। याद रखना, अगर आपके पास सत्य है, प्रेम है, दया है, क्षमा है और शांति है तो कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आप हर जगह सुरक्षित रह सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी इंसान को ऐसे वक्त में, अगर आप किसी इंसान को बिना स्वार्थ के आधा लीटर पानी भी पिला देते हैं तो वो आपका सबसे बड़ा पुण्य है। अगर आपके जीने से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं हो रही है तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। आने वाले समय में उसी की रक्षा होगी। याद रखना, जिसका ऑरा शक्तिशाली होगा, जिसके अंदर से ईश्वर के नाम की लाइट निकल रही होगी, जिसने परमात्मा का ध्यान किया होगा, अपना ऑरे को शक्तिशाली बनाया होगा, और जब परमात्मा का ध्यान करते हैं तो उनके अंदर से शक्तिशाली परमात्मा की किरणें, वो लाइट निकलती है जो हमेशा उनकी रक्षा करती है। इसलिए इस बाहरी शोर शराबे से खुद को थोड़ा अलग कीजिए, अपनी आध्यात्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी को बढ़ाइए। रोज़ भगवान का ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, नाम जप कीजिए और
शाकाहारी बनिए। बहुत सी आने वाले समय में ऐसे ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे, क्योंकि आने वाली परिस्थितियाँ बहुत भारी होंगी। उसमें और कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ काम आएगा तो आपके द्वारा किया गया जाप और आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, बस वो ही आपको काम में आएगी। एक परमात्मा ही आपका सच्चा साथ देंगे, बाकी तो सब साथ छोड़ कर के चले जाएंगे। और एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान देने योग्य कि अब से और अभी से आपको शाकाहारी ही बनना ही होगा। अभी तक जितने भी जीवों पर अत्याचार किया है, उनसे माफ़ी भी मांगनी होगी और अभी से शाकाहारी बनना ही होगा। नहीं तो आने वाले समय में इस एक-एक चीज़ का आपको कर्ज चुकाना पड़ेगा। इसलिए अब से आप परमात्मा का ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और एकदम शाकाहारी बनिए। एक चीज़ और बता दें कि आने वाले समय में ऐसे बहुत से ढोंगी लोग आपको डराकर पैसे ऐंठने की कोशिश करेंगे कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लो, एक ग्रुप जॉइन कर लो, 500 रुपये में, 1000 रुपये में मैं तुम्हें बचा लूँगा। लेकिन एक बात याद रखना कि जब मौत सामने खड़ी होगी और जब कोई ऐसा समय आएगा, तो वो 500 रुपये का ग्रुप आपको नहीं बचाएगा। आपको बचाएगा तो सिर्फ ईश्वर का नाम, भगवान का नाम और आपके अच्छे पुण्य कर्म। तो आज से ही और अभी से ही आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। किसी से बहस मत कीजिए, किसी से उलझिए मत। अगर कोई आपको अशब्द बोले, गाली भी दे, तो शांति से वहाँ से निकल आइए। अपनी ऊर्जा को फालतू के झगड़ों में बर्बाद मत कीजिए, उससे बचाइए, क्योंकि आने वाले समय में आपको उसी ऊर्जा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। आप इस पूरे विषय के बारे में इस वीडियो को सुन कर के आप क्या विचार रखते हैं, क्या विचार करते हैं, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और बहुत गहराई से विचार कीजिए कि जो आज दुनिया की स्थितियां बनती जा रही हैं, तो आगे चल कर के अगर हम इसकी तैयारी नहीं करेंगे अभी से, तो आने वाले समय में हमें फिर क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। ओम शांति।